आप देख रहे हैं TNB। हिंदू अपने देश में प्रताड़ित हैं। आज आप कश्मीर घाटी में हिंदुओं के जिहादी कत्लेआम अत्याचार को देखते हैं तो मन सिहर उठता है। द कश्मीर फाइल्स इस समय देश में सबसे चर्चित टॉपिक है। इसके साथ ही 31 साल बाद हिंदुओं पर हुआ ये जुल्म सबकी जुबान पर है। लेकिन ये तो हिंदुओं के साथ मोपेला से लेकर मुरादाबाद तक होता रहा है। आजाद भारत में हिंदुओं का बड़ा नरसंहार आप शायद जानते तक नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने 7,000 से ज्यादा दलित हिंदुओं का कत्लेआम कराया था। यह जगह थी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में बसा एक द्वीप मरीच झापी। आजाद भारत के सबसे भीषण नरसंहार में मरने वाले बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी थे। आप सोचिए, ये हजारों लोग जिनमें दूध मुहे बच्चे थे भूख से तड़प कर मर गए। इतनी लाशें कि सुंदरबन के बागों तक को इंसानी गोश्त की लत लग गई थी। हिंदुओं की हत्या खबर नहीं होती, इस पर धरने नहीं होते, आंदोलन नहीं होते, इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठते, इनकी याद में हर साल जलसे नहीं होते, कोई काला दिवस नहीं मनाता, बदले की कसम नहीं खाई जाती, सरकारें नहीं बदलती। ये हत्याएं दिन की रोशनी में होती है और खामोशी से फाइलों में दफन हो जाती है। इन्हें दर्ज करना तक जरूरी नहीं समझा जाता। जैसे घाटी में जिहादियों के नरसंहार में मारे गए हिंदुओं का सही आंकड़ा बस अनुमानों पर आधारित है, वैसे मरीच झापी में पुलिस की फायरिंग में मारे गए दलित हिंदुओं की सरकारी संख्या महज 10 है, लेकिन वास्तविक संख्या 7,000 से अधिक है और कुछ अनुमानों के मुताबिक ये तो 10,000 तक है। आपने दी कश्मीर फाइल्स को प्रोफेसर मेनन तो देखी ही है, एक वामपंथी जहर से सनी औरत जिसके लिए हिंदुओं का कत्ल वाजिब है, जिहादी जिसके लिए बेचारे हैं। वामपंथी सोच हर हिंदू के कत्ल को जायज मानती है। इसी सोच की सरकार पश्चिम बंगाल में थी। बात 31 जनवरी 1989 की है। सुंदरबन में बसे इस द्वीप में हिंदू शरणार्थियों पर पुलिस ने फायरिंग की। यहाँ मारे जाने वाले अधिकतर दलित थे। इस नरसंहार पर कांग्रेस की वैसी ही मौन सहमति थी जैसी घाटी में कश्मीरी पंडितों पर। यह कत्लेआम इतना सिस्टमैटिक था कि अखबारों में इक्का दुक्का समाचारों के अलावा दस्तावेजी सबूत नाम की चीज नहीं है। हिंदुओं को ऋणी होना चाहिए दीप हलदार का, जिन्होंने इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्यौरा अपना किताब ब्लड आइलैंड में दर्ज कर दिया। इन्होंने इस नरसंहार में बचे लोगों की आंखों देखी और आप बीती के जरिए पूरा विवरण दिया है। बंटवारे के बाद बांग्लादेश से आए दलित हिंदुओं को वामपंथियों ने ही यहाँ बसने के लिए प्रेरित किया। उस समय वामपंथी विपक्ष में थे, उन्हें अपनी छवि दलित हितों की चैंपियन वाली पेश करनी थी। राम चटर्जी जैसे नेताओं ने नाम शूद्र शरणार्थियों को मरीच झापी द्वीप में बसाया। बंगाल की खाड़ी इस निर्जन द्वीप को इन हिंदुओं ने अपनी मेहनत से रहने के काबिल बनाया। वामपंथी सत्ता में आए तो उन्हें ये हिंदू शरणार्थी बोझ लगने लगे। वैसे एक पहलू ये भी माना जाता है कि वे वामपंथियों के संरक्षण से चलने वाले गिरोह के स्मगलिंग रूट के आड़े आ रहे थे। बहरहाल इन्हें खदेड़ने की तैयारी शुरू हुई, जिन्हें खुद लाकर इस द्वीप पर बसाया गया था। उन्हें ही अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा करने वाला घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 1989 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, कम्युनिस्टों की सरकार ने 100 मोटर बोट के जरिए इस द्वीप को घेर लिया। हर सामान की आपूर्ति रोक दी गई। पानी के एकमात्र स्रोत में जहर मिला दिया गया। 31 जनवरी सन 1989 को यहाँ पुलिस ने फायरिंग की। नहीं देखा कि कौन बच्चा, बूढ़ा या औरत है। चश्मदीद बताते हैं कि 800 से ज्यादा लोग यहाँ मारे गए थे। 15 दिन बाद हाईकोर्ट ने दखल दिया। एक टीम यहाँ राशन लेकर पहुंची, उसमें कवि ज्योतिर्मय दत्त भी थे। उनके मुताबिक उन्होंने 17 लाशें देखी। ये सभी भूख से मर गए थे। लेकिन इन दलितों पर जुल्म का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। 35,000 से ज्यादा शरणार्थी द्वीप पर थे। फिर 14 मई आई। पुलिस के साथ इस बार वामपंथी कैडर भी था। 16 मई तक यहाँ बलात्कार और हत्याओं का दौर चला। मकान, दुकान सब जला दिए गए। लाशें बंगाल की खाड़ी में तैर रही थी। जो लोग इस जुल्म में जिंदा बचे, उन्हें जानवरों की तरह गाड़ियों में भरकर दूधकुंडी कैंप भेज दिया गया। पूरे नरसंहार को कांग्रेस खामोशी से देखती रही। दरअसल मरीच झापी के दलित वामपंथियों के वोटर थे। हलदार ने जो इस नरसंहार का ब्यौरा दिया वह रोंगटे खड़े कर देता है। किताब में दावा किया गया कि 7,000 से ज्यादा लोग यहाँ मारे गए। हिंदुओं के इस नरसंहार से आज भी अधिकतर भारत अनजान है।
वैसे ही जैसे कश्मीर घाटी में हुए कत्ले आम से था, वहीं वामपंथी इकोसिस्टम इस नरसंहार को करके हजम कर गया। बंगाल में फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, फिर यहाँ हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इस बाबत देश को जगाने के लिए एक और फिल्म की जरूरत है, द मरीच झापी फाइल्स। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दलित मटुआ नेताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग भी की है। इसके साथ साथ बीजेपी ने सोमवार को 1971 के उन हिंदू शरणार्थियों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया जिनका 1989 में कथित रूप से नरसंहार किया गया था। पीड़ितों, जिनमें दलितों का एक बड़ा वर्ग शामिल था, उनको पुलिस ने 31 जनवरी 1989 को सुंदरबन में मारीच झापी द्वीप पर कथित रूप से मार गिराया गया था। ये वो दौर था जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आइकन माने जाने वाले ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। 1977 से 2011 तक बंगाल पर शासन करने वाली पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने कहा कि ऐसा कोई नरसंहार नहीं हुआ था। हालांकि पिछली सरकार के दावे के उलट कई उपन्यासों और रिसर्च पेपरों में मरने वालों की संख्या कुछ 100 से 1000 के बीच बताई जाती है। बसु ने 9 फरवरी 1989 को विधानसभा में केवल 2 लोगों की मौत का जिक्र किया था। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस ने उन्हें भूमि पर कब्जा करने और सुंदरबन की मैंग्रोव वनस्पति को नष्ट करने के लिए हटा रही थी। पश्चिम बंगाल में मटुआ लोग बड़े दलित नाम शूद्र समुदाय का हिस्सा हैं, जो 1947 में भारत के विभाजन और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए सन 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से चले गए थे। सोमवार को बंगाल भाजपा के राज्य महासचिव और विधायक अग्निमित्र पॉल और मटुआ समुदाय के 2 विधायक अंबिका राय और अशोक कीर्तनिया एक सभा को संबोधित करने और शहीद के स्तंभ पर फूल चढ़ाने के लिए मारीच झापी के बगल में स्थित कुमेर मारे द्वीप पर पहुंचे। रॉय और कीर्तनिया दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री और अखिल भारतीय मटुआ महासंघ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर के करीबी हैं, जिन्होंने 4 मटुआ समुदाय के विधायकों के साथ 4 जनवरी को पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए थे। इन लोगों ने कहा कि उनका समुदाय नहीं था। ग्रुप छोड़े जाने को लेकर इन लोगों ने कहा था कि 22 दिसंबर को राज्यव्यापी फेरबदल के दौरान गठित संगठनात्मक समितियों में उनके समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कीर्तनिया ने कहा कि वे किसी के निर्देश पर मारीच झापी नहीं गए। वे बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की उदासीनता को जानने आए हैं, जो सुंदरबन में बड़ी संख्या में रहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।